फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हिंदी जूनियर सेक्शन का ये पेडागोजी का वीडियो लेक्चर दोस्तों, इसमें आपके लगभग 550 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो आपके सीटेट एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। ये चौथा वीडियो लेक्चर है, ठीक है। सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर, ज्यादा देर न करते हुए, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ए प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, बी उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, सी विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, डी उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, डी ऑप्शन आपका उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें, आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्लेटो का यह कथन था कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है कि भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। ए बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बी बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। सी बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। डी बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भाषा की कक्षा में कहानियां ए मनोरंजन का साधन है, बी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, सी विभिन्न प्रकार की भाषाई रचनाएं संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, या डी भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं भाषा की कक्षा में कहानियां, ठीक है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। ए भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। बी भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। सी सी बच्चे विद्यालय विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। डी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका बी ऑप्शन भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। बी सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। सी पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, या डी सभी कौशल एक दूसरे से के साथ अंतः संबंधित होते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि ए बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, बी विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, या सी विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, या डी पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, बी ऑप्शन आपका विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है ए बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बी बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, सी मैदान में प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, या डी अपने शिक्षण प्रशिक्षण में सीखी गई बातों का निर्वाह करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, सी ऑप्शन आपका मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ अंतर संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एट्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ए आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से
विचार विमर्श करना, बी आंकड़ों को सहेज कर रखना, सी आंकड़ों की तत्काल नष्ट करना, या डी आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण ए जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, बी अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, सी बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव को प्रसार करता है, या डी व्यवहारिक नहीं है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ए मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, बी भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, सी अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, या डी भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है ए बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, बी श्रुतलेख, सी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, या डी इकाई परीक्षा लेना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, ये आपका ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। ए विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, बी प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, सी सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या डी लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन किया एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। ये डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नॉम चॉम्स्की के अनुसार के कारण किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। ए भाषाई समाज, बी भाषा अर्जन क्षमता के द्वारा, सी भाषा आकलन क्षमता के द्वारा, या डी व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन भाषा अर्जन क्षमता के द्वारा बच्चे जो है भाषा सीखते हैं, बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है ए मानक भाषा पर बल, बी समग्रतावादी दृष्टिकोण, सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, या डी वर्तनी संबंधी गृह कार्य। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका समग्रतावादी दृष्टिकोण जो है वो भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय ए उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, बी उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, सी उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, डी उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।